वैसे तो नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम हैं और आगे भी वो सीएम ही बने रहेंगे। इसे एक लाइन में कई सवाल कई जवाब हैं। ये भी बात सच है कि महागठबंधन वाली सरकार की अगुवाई कर रहे हैं, भले ही उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या सहयोगी दल आरजेडी से कम हो। अगर पाला बदले तो भी वे सीएम बने रहेंगे, यानी कि हर हाल में दूल्हा बने रहने का चांस पक्का। अब उनके साथ आगे कोई सहवाला होगा या नहीं वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतिहास तो यही है कि वो नहीं बदले, सहवाला बदलते रहे। साल 2005 का था जब नीतीश कुमार की पार्टी ने बीजेपी के साथ मिलकर जनता के दरवाजे पहुंची। बिहार के लोगों को यह समझाने में कामयाब हुए कि लालू यादव की पार्टी ने बेड़ा गर्क कर दिया है। उनकी अपील काम भी कर गई और आरजेडी को जनता ने नकारा। लेकिन सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 122 का जादुई आंकड़ा नहीं मिल सका। उसका असर यह हुआ कि राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लेकिन साल 2005 के ही अक्टूबर नवंबर महीने में दोबारा चुनाव हुए और जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब हो गई। नीतीश कुमार सीएम यानी कि दूल्हा बने और बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम यानी कि सहवाला बने। सियासत की डगर पर उनका कारवां बढ़ता रहा, यानी नीतीश कुमार का कारवां बढ़ता रहा। साल 2015 का आया, उन्होंने एक ऐसे दल से समझौता किया जिसे वो बिहार की बर्बादी के लिए जिम्मेदार बताते थे। 2015 का नतीजा उनके मन मुताबिक रहा। 178 सीटों के साथ एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हुए, यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बार फिर दूल्हा बन गए। हालांकि सहबाला का चेहरा बदल चुका था, सुशील मोदी की जगह तेजस्वी यादव आ चुके थे। लेकिन सूरत और सीरत आसानी से अपनी पहचान कहाँ बदलती। आरजेडी ने अपना रंग दिखाना शुरू किया तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलों का समय आ गया। उन्होंने एक बार फिर तर्कशास्त्र की मदद ले लालू यादव की पार्टी से किनारा कर लिया। एक बार फिर बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई जो 2020 तक चली। 2020 के चुनाव में बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर चुनाव लड़ गए और जो नतीजा सामने आया नीतीश कुमार के लिए निराशाजनक रहा। लेकिन बीजेपी ने बड़े भाई का सम्मान करते हुए नीतीश की सीएम बनाने का प्रस्ताव दिया, जबकि सहायक की भूमिका में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का चयन किया, यानी कि एक बार फिर नीतीश कुमार दूल्हे की भूमिका में थे। यह बात अलग है कि नीतीश कुमार को बीजेपी की नीति कुछ समय के बाद नागवार गुजरने लगी और वो फिर विकल्प ढूंढने लगे। विकल्प के तौर पर लालू यादव की पार्टी के अलावा कोई और दल था भी नहीं। विचारधारा को किनारे कर एक बार फिर उन्होंने पाला बदला। नई सरकार बनी, नया सहवाला आया, लेकिन दूल्हा पहले की तरह कुर्सी पर बरकरार रहा। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।